तो दोस्तों हम आज आप सभी के लिए बताने वाले हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में। इस योजना के तहत जो आवेदन है वो इस टाइम चल रहे हैं, तो हम आपके लिए बता दें आपको ये आवेदन कैसे फिल कर सकते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और जो गरीब परिवार से होते हैं तो उनकी लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये दिए जाता है, जो कि आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दिया जाता है। और ये आपको कैसे मिल सकता है ये रुपये, और आपको कैसे क्या प्रोसेस से गुजरना है, चलिए हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। जैसा कि आपको बता दें, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फॉर्म वो लोग फिल कर सकते हैं जो या तो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं या काफ़ी अपने अपने घर से काफ़ी गरीब हैं, तो वो उसके लिए इस योजना का वो लाभ ले सकते हैं। और इसमें आपके लिए सबसे पहले बता दें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। और इसमें लड़की का आधार कार्ड चाहिए होता है, और जो जिससे शादी हो रही होती है उनका भी आधार कार्ड चाहिए होता है, और दोनों का लड़की का फ़ोटो भी चाहिए होता है, और लड़की के पिताजी का आय इनकम सर्टिफिकेट जो कि 46,000 से नीचे होना चाहिए। 42,000 का चल जाएगा, 46,000 से नीचे है चल जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, इनकम सर्टिफिकेट 46,000 से नीचे ही होना चाहिए, और उनके जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि कंपलसरी है। ये डॉक्यूमेंट है, और लड़की का बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी लगेगी, ये भी कंपलसरी है। और लड़की के माता पिता के आधार कार्ड भी होने चाहिए। जो ये डॉक्यूमेंट है ये सभी होने चाहिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ये जो है एक फॉर्म है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो इसकी जो इस टाइम प्रोसेस है वो चल रही है। इसके जो आवेदन है, हम बता दें आपके लिए, आप ये ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, इसके लिए आप ऑफलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। जो कोई आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बोल रहा है तो वो आपको गुमराह कर रहा है, ऐसा ना करें, नहीं तो आप गलत फंस सकते हैं। क्योंकि इसके जो फॉर्म है वो ऑफलाइन ही फिल किए जाते हैं। जो भी आपको ब्लॉक स्तर पे, फिर फॉर्म को फिल करने के बाद आपको ब्लॉक स्तर पे जमा भी करना होता है, तो ये आप अपने सेक्रेटरी के पास जमा कर सकते हैं। जैसा कि बता दें आपको ये फॉर्म है कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में आपको हम बता देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जो इस फॉर्म की है। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर, ये हम यूपी के लिए बता रहे हैं, तो इसमें आप क्षेत्र पंचायत आपका जो भी है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद विकास खंड आपका जो भी हो यहाँ फिल करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जनपद सेलेक्ट करें। उसके बाद जिला पंचायत, उसके बाद यहाँ पर भी आपको अपना जनपद सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है भागा, यहाँ पर आ रहा है आवेदक का आधार नंबर का क्रमांक। तो आपको यहाँ पर आवेदक का आधार जो क्रमांक है वो यहाँ फिल कर देना है। यदि आप बीपीएल में आते हैं तो बीपीएल का क्रमांक यहाँ फिल कर सकते हैं। आवेदक का नाम यहाँ पर पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का एक फ़ोटो लगेगा। उसके बाद आवेदक के पिता का नाम यहाँ पड़ेगा, आवेदक की माता का नाम, निवास यानी कि आपका जो पता है, आवेदक की जन्मतिथि। जो लड़की की आप शादी कर रहे हैं तो उसकी उम्र 18 साल से ऊपर ही होना चाहिए, और लड़के की 21 साल से ऊपर, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आवेदक की विवाह के समय आयु यहाँ पर टोटल लिख देनी है, जैसे 18, 19, 20, 21 जो भी हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे जाति पूछी जाएगी, आप अनुसूचित जाति में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में, या सामान्य या अल्पसंख्यक, तो आपको वो यहाँ फिल कर देना है। और आवेदक के परिवार की वार्षिक आय, जैसे कि आपके पिताजी हों जिसके फॉर्म लड़की के पिताजी की आय लगेगी, जो भी आय हो यहाँ पर फिल कर दें। यदि आपका बीपीएल कार्ड है तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर बचत खाता है, इसमें लड़की का लगेगा, बैंक पासबुक, शाखा का नाम पड़ेगा, खाता का जो खाता नंबर है वो पड़ेगा, यहाँ आईएफएससी कोड पड़ेगा। उसके बाद भाग बा में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए जो वर का आधार नंबर है वो पड़ेगा, वर का नाम, वर के पिताजी का नाम, वर की माता का नाम, और निवास पता, जो निवास का उनका जो पता है वो पड़ेगा, वर की जन्मतिथि। उसके बाद विवाह के समय उनकी आयु और व्यवसाय की वार्षिक आय। उसके बाद बचत खाता, तो ये यहाँ पर लड़के का पड़ेगा, यहाँ डलवा सकते हैं, बट जो रुपया आता है वो लड़की के खाते में ही आता है। और ये भाग सा आ रहा है, जो भाग सा है तो इसमें ये विधवा के लिए है, तो इसमें आप जो हैं तो यहाँ पर वो उनके पूर्व पति का नाम जो है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं तो ये छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद यहाँ पर आपको स्थान डालना होगा, डेट डालनी होगी और आवेदक के हस्ताक्षर करने होंगे और उनका पूरा नाम। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर भी स्थान, दिनांक और कन्या के पिता का नाम और उनके अंगूठा और हस्ताक्षर और उनका पूरा नाम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे हैं। आयु से संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि आपका आधार कार्ड चलेगा, गरीबी रेखा या निराश्रित या बीपीएल कार्ड की छाया प्रति है तो लगा सकते हैं। कन्या के वर के एक पासपोर्ट फोटो कॉपी, विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालय आदेश की छाया प्रति, कन्या के बैंक खाते से संबंधित पासबुक, ये की कंपलसरी है। और ये आपके लिए एक रसीद दे दी जाएगी जो आप कार्यालय में जमा करने जाएंगे अपने ब्लॉक में, तो आपको ये रसीद मिल जाएगी अपने सेक्रेटरी के पास जाएंगे तब। उसके बाद यहाँ पर एक और फॉर्म, यहाँ आपको फ़ोटो लगा के दे देने हैं। पंजीयन संख्या आपके लोग वो वहीं पर जो कर्मचारी हैं वही डालेंगे। डेट आपको फिल कर देनी है, बर की फ़ोटो, और यहाँ पर लड़की का नाम पड़ेगा, लड़की के पिता का नाम, निवास पड़ेगा उनका, कन्या जो जिस लड़के से हो रही है शादी उसका पड़ेगा, ये पूरा फिल कर देना है। वही प्रोसेस है, स्थान और डेट डाल देनी है, हस्ताक्षर कर देने हैं और यहाँ पर जनपद सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये जांचकर्ता का है तो उनका जो अपने आप ही फिल करेंगे। जो आप जिसके पास ये फॉर्म फिल करके आएंगे, जो फिल करने के बाद जमा करके आएंगे तो उन्हीं का पूरा यहाँ पर डिटेल फिल करने होने वाली है। पहले उनका अधिकारी का नाम होगा, जांचकर्ता के अधिकारी का नाम, पदनाम, जिस जांच होगी आपके शादी से पहले, यदि आपकी जो इस टाइम तक के जो डेट लगती है उससे पहले आपकी शादी हो चुकी होती है तो यहाँ पर जांच की डेट पड़ेगी, आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। आवेदका का नाम, आवेदका के का जो निवास का पूर्ण पता है वो पड़ेगा, आवेदका के पिता का नाम, माता का नाम, ये आपको फिल कर लेने हैं। ये भी आपको फॉर्म फिल सेलेक्ट कर देना है, दोनों की जन्मतिथि, वार्षिक आय, बीपीएल हो तो बीपीएल, ये आपको फिल कर देने हैं। उसके बाद आपको एक लास्ट में एक और फॉर्म आपको जो फिल करना होगा, उसके बाद ये तभी मिलेगा आपके जब शादी हो जाती है, वहीं पर जो जयमाला होती है वो पड़ जाती है, उसके बाद आपको ये पर्ची मिलेगी। आपको क्या क्या मिला इसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा और आपके वहाँ पर ही हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो गवाह होगा वहीं पर। ये आपको रसीद तभी मिलती है जब आपका ये पूरा काम हो चुका होता है लास्ट में फाइनल। इसमें बता दें आपको 35,000 रुपये लड़की के खाते में दिया जाता है और कुछ सामान भी वहाँ से ही मिलता है। 6-7 हज़ार रुपये का आपको सामान मिलता है आपकी लड़की के लिए और कुछ रुपए ब्लॉक के खर्चा में आ जाता है। टोटल इसमें रुपये मिलता है वो 51,000 रुपये मिलता है। लड़की के खाते में 35,000 ही आते हैं। तो ये फॉर्म है, आप फिल कर सकते हैं। और ये फिल करने के बाद आपको इनके पीछे जो फ़ोटो स्टेट लगानी है वो लगा सकते हैं। लड़की लड़के का आधार कार्ड दोनों का, लड़की के पिता का लगेगा, इसमें उनकी इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और लड़की का ही इसमें बैंक पासबुक लगने वाली है। यदि आप बीपीएल के अंतर्गत आते हैं तो बीपीएल का भी आधार कार्ड, जो आपका बीपीएल का कार्ड आता है एक, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये सब लगाने के बाद आपको ये फॉर्म अपने सेक्रेटरी, जो आपके ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी हैं, तो आप ब्लॉक में उनके पास जमा करे आ सकते हैं। इसी प्रकार आपका जो आवेदन की प्रक्रिया है पूरी वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपके घर पे चेक करने के लिए ब्लॉक से एक टीम आ सकती है या कोई भी वहाँ से चेक करने आ सकता है। आपका ये सत्यापन किया जाएगा, उसी के बाद आपका पूरा फॉर्म है वो अप्रूव होगा। वीडियो सही लगी हो तो इसे एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए